दोस्तों, आपने बहुत बारी देखा होगा कि दो दिल के अच्छे इंसानों के बीच भी दोस्ती या रिश्तेदारी अच्छी तरह से निभ नहीं पाती है। ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलत फहमी, कोई शिकायत, कोई मनमुटाव ऐसा पैदा हो जाता है जो दिलों के बीच गांठ डाल देता है। दूरियां बढ़ती जाती हैं, पहले जैसा आपस में हंसने बोलने का आनंद जाता रहता है। एक दूसरे के साथ दिल की बातें शेयर करने में पहले जैसा जोश और उत्साह बाकी नहीं बचता। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहता हूं जो इस तरह का मन मुटाव या गलत फहमी आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ पैदा ही ना होने दे। मेरे इन सुझावों को आप ध्यान से सुनें, उनकी गहराई को समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके करीबी रिश्तों की महक आजीवन आपके जीवन में खुशियां भरती रहेगी। टिप नंबर 1, अपने किसी करीबी की किसी बात से, उसके किसी काम से अगर आपके दिल को चोट लगी हो और मन में कड़वाहट भरने लगे तो जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, दुखी होकर कोई भी फैसला अपने इस रिश्ते के भविष्य के बारे में बिल्कुल ना लें। आपके करीबी ने जो कहा है, जो किया है, वो अपने हित को, अपनी खुशियों को, अपने सुख को ध्यान में रख के कहा है, किया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अपनी खुशियों का, अपने हित का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो भी रखता है। उसको हक है अपनी खुशियों का, अपने स्वार्थ का ध्यान रखने का। हम सभी एक जैसे स्वार्थी हैं। मानव स्वभाव के इस तथ्य को अगर आपने गहराई से समझ लिया है तो आपके करीबी रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। टिप नंबर 2, अगर कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार आज के दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, आज के दिन आपके जीवन में बहुत खुशियां भरने का जिम्मेवार है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि वो बिल्कुल ना बदले, कल उसका कोई अलग रूप, कोई अलग रंग हमें देखने को ना मिले। दोस्तों, हमारी ऐसी गलत सोच आपसी करीबी रिश्तों में मनमुटाव, टकराव और तकरार पैदा करने का बहुत अहम कारण है। आपने पेंडुलम देखा है ना? वो बाएं जाता है दाईं तरफ जाने की शक्ति अपने अंदर इकट्ठी करने के लिए, दाएं जाता है बाईं तरफ जाने की शक्ति अपने अंदर इकट्ठी करने के लिए। हमारा मूड बिल्कुल ऐसा ही है। हम किसी दिन खुश होते हैं तो अगले दिन हमारा मूड खराब भी हो सकता है। खराब मूड वापस पेंडुलम की तरह से अच्छे मूड की तरफ लौटे ही लौटेगा। अपने खराब मूड के चलते आपके किसी करीबी ने कुछ गलत कह दिया है, कुछ गलत कर दिया है, तो आप अपना आपा ना खोएं। थोड़ा पेंडुलम वाले इस उदाहरण को अपने ध्यान में रखें। जरा धैर्य से काम लीजिए, थोड़ा समझदारी दिखाइए, तो आप पाएंगे कि आपका करीबी फिर जल्दी ही अच्छे मूड में लौट आया है और आप दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता और मजबूत बन गया है। टिप नंबर 3, दो करीबी लोगों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम जो कहते हैं उसको ही सही मानते हैं। जो हमने सोच समझ लिया है उसे ही सच मानने लगते हैं। जो हमें सच दिख रहा है, जिसे हम सही मान रहे हैं, उसके पक्ष में हम अपनी दलीलें देते हैं और जब हमारा करीबी उन दलीलों को समझने से इनकार कर देता है तो हमारा मन गुस्से से भर जाता है। पहले दोनों के बीच में तकरार और टकराव होता है, उसके बाद रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। दोनों के दिलों को एक ही बात कष्ट पहुंचाती है, एक ही बात दुख और तकलीफ देती है कि ये मेरा करीबी मेरे सच को अपना सच क्यों नहीं मान रहा है, मेरे सहीपन को गलत क्यों ठहरा रहा है। दोस्तों, गलती दोनों तरफ से होती है। हम अपने गुस्से में, आवेश में आकर ये भूल जाते हैं कि हमारा सच वही होता है जिसे हमारा मन सच मान लेता है। वही इंसान समझदार है जो गुस्से से भरे होने के बावजूद इस तथ्य को अपनी नज़रों से ओझल ना होने दे। समझदारी इसी में है कि जब आपका दोस्त या रिश्तेदार अपने दिल की बात कह रहा हो तब आप उसकी बात बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता से सुने और जब आप बोलें तो वो भी इसी ध्यान से आपकी बात सुने। पूरे होश से भरकर,
पूरे ध्यान से भरकर जब आप दूसरे की बात सुनते हैं तब आपको उसका पक्ष अच्छी तरह से समझ में आता है और आपसी रिश्तों में, करीबी रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना ना के बराबर रहती है। टिप नंबर 4, दोस्तों, करीबी रिश्तों में दरार पड़ने का, दिलों के बीच दूरियां बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारा करीबी वही करे जो हमें पसंद हो, उन्हीं लोगों से मिले जो हमें अच्छे लगते हों। हमें ये डर सताता है कि हमारे करीबी का अलग तरह के लोगों से मिलना, अलग तरह के कामों में दिलचस्पी लेना, अलग तरह के शौक रखना उसे धीरे धीरे हमसे दूर कर देगा। कितनी गलत है ऐसी सोच। ये हम भूल जाते हैं कि अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का हक आपके करीबी को है। आपकी खुशियाँ, आपकी चाहत, आपकी पसंद उसके जीवन का केंद्र नहीं है। उसकी अपनी खुशियाँ हैं, अपनी चीज़ें हैं जिन्हें वो पसंद करता है, अपनी तरह से जीवन जीना चाहता है, अपने तरह से जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। हम अपने उस करीबी को इतनी मजबूती से अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, इतनी जोर से गले लगाते हैं कि हमें यह एहसास तक नहीं होता कि शायद उसका दम घुट रहा हो। प्यार और दोस्ती के नाम पर अपने करीबी के जीवन को नियंत्रित करने की अपनी चाह के खतरों को वक्त रहते हुए आप समझिए। अपने करीबी के साथ अच्छा सहयात्री बनकर चलें, उसकी खुशियों में खुश होना सीखें, तब आपके रिश्तों में कभी दरार नहीं आएगी। दोस्तों, मेरा 5वां और आखिरी सुझाव ये है कि करीबी रिश्तों को प्रेमपूर्ण बनाए रखने के लिए आप अपने दिल की ज़्यादा सुने, दिमाग की कम। हमें अपना मन ज़्यादा होशियार प्रतीत होता है क्योंकि वो हिसाब किताब रखने में बहुत कुशल है, लेकिन दिल का संसार कुछ अलग होता है। अपने करीबी की कोई बात गलत लगे, कोई काम गलत लगे तो मन गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए फौरन तैयार हो जाता है, जबकि दिल कुछ अलग तरह से काम करता है। वो कहता है छोड़ो, जाने दो, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मन अड़ियल होता है, अकड़ से भरा होता है। रिश्ता भले ही टूट जाए लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं होता। दिल का संसार बिल्कुल अलग है दोस्तों। वो प्यार की गर्माहट को बनाए रखने के लिए, प्यार की मिठास को बनाए रखने के लिए ना माफ़ी मांगने में हिचकता है, ना माफ़ी देने में। जिस रिश्ते से भावनाएं जुड़ी हुई हों, जिस रिश्ते को अच्छी तरह से निभाने से मन को खुशी मिले, सुख शांति मिले, उस रिश्ते में आप दिल का प्रयोग ज़्यादा करें, दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मन को पीछे रखें। हिसाबी किताबी मन की दलीलें सुनकर अपने करीबी रिश्तों की सेहत को दांव पर ना लगाएं। आपका जो दोस्त, जो रिश्तेदार दिल का अच्छा है, उसकी गलतियों को, उसकी कमियों को नज़रअंदाज करना सीखें। इस महत्वपूर्ण तथ्य की सच्चाई को समझें कि अपने करीबी लोगों के प्रति अपने मन में कड़वाहट, वैर भाव और शिकायतें भरकर आप खुद भी हंसी खुशी और सुख शांति के साथ नहीं जी सकेंगे। मुझे आशा है कि मेरे ये सुझाव आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपका जीवन अच्छे दोस्तों और अच्छे रिश्तेदारों की मौजूदगी से महकता रहेगा, हंसी खुशी से भरा रहेगा। दोस्तों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कीमती राय ज़रूर लिखें। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट्स को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।